हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर माय चैनल एसटी ट्यूटोरियल 240। आज की वीडियो में सीखेंगे मैथ क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1, जिसमें चैप्टर 1 का नाम है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिसका पार्ट 1 का वीडियो आपका एक प्रश्नावली 1.1 का 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट रूप से बता दिया गया है। पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए तो आते हैं प्रश्न से। तो 8 नंबर क्या है? 8 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे और कौन सी आरोही क्रम, आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए नंबर कितना है? तो ए नंबर है 3, 11/6, 8/3, 1/3। चलिए 30 के बटा में कुछ नहीं होगा 3 के, तो 1 तो है ही होगा ना। चलिए इसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, हर का लसा ले लेंगे। आप लोग के आरोही क्रम का मतलब पता ही है, बढ़ते से घटते क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। तो लसा ले लेंगे। हर कौन है? 1 है, 6 है, 3 है, 3 है। तो इसका लसा कितना आ जाएगा? तो 6, 1 6 का लघुत्तम 6 होगा, 6 3 का 6, 6 3 का 6, यानी कि एलसीएम कुल मिला कितना होगा? 6। आप निकालेंगे भी तो इसका कितना आएगा? 6 आएगा। पहला संख्या लिख लेते हैं 3/1, और कितना इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला आ जाएगा। तो 6 से ऊपर भी 6 से 6 3 18 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 11/6, नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि 6 आ जाएगा, 1 से ऊपर भी 1 से 11 एकम 11, 6 एकम 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? तो नीचे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ऊपर भी 6 2 से, तो ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 6। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है 1/3। तो 1/3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा, नीचे 2 से, ऊपर भी 2 से, तो 2 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 6। चलिए इसे लिख लेते हैं। सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे ना, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या 18 है, नीचे तो सेम है सबका 6 6। इसके बाद इस ए जो है से बड़ा है ना, इधर का चिन्ह दिएगा। इसके बाद कौन है जी? 16 है। इसके बाद कौन है जी? 16 के बाद 11 है। इसके बाद कौन है जी? सबसे छोटा 2 है। इसको सुधार के लिख लेते हैं। किसको मॉडिफाई करके लिखे थे? 3/1 को लिखे थे। इसके बाद 3 को डायरेक्ट 3 लिखा था ना, 3 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट जो है 16 किसको? 8/3 को। इसके बाद 2/6 किसको मल्टीप्लाई करके लिखे हैं? 11/6, तो 11/6 11/6 का ही है। नेक्स्ट 2/6, तो 1/3, और ए हो जाएगा फाइनली क्या? आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए बी नंबर। आइए बी नंबर में, बी कितना है? 2/3 -3/7, 5/21, 13/22, इस प्रकार से। चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, हरों का एलसीएम। सॉल्व 3 3 7 3 7 21 और 42 का लसा। आइए रफ में लसा निकालते हैं। कितना कितना का? 3 7 21 42। चलिए 3 से काटेंगे एक बार में, 7 नहीं कटेगा, 7 बार में, और ये 42, 14 3 42, 14 बार में, फिर 7 से लगा देंगे। 1 10 के 10, 1 का 1, 1 का 1, अरे 2 बार में,
तो 3 से 7 गुना 2, 3 से 21, 21 दूना के 42, 42 का एलसीएम आ गया 42। तो पहला संख्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले संख्या लिखेंगे 2/3, मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, 42 आ जाएगा, 14 से ऊपर भी 14 से, 14 दूना का हो जाएगा 28 और नीचे हो जाएगा 42। नेक्स्ट दूसरा कितना है, -3/7, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आएगा, 7 छक 42, 6 बार में, तो 6 18 हो जाएगा ऊपर में और नीचे हो जाएगा 42। नेक्स्ट आइए 5/21 है, तो 21 में 2 से गुना करेंगे तो 21 दूना 42 हो जाता है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ नीचे 42 हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा संख्या कितना है, तीसरा है 13/42, 42 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से, यहाँ ऊपर भी 1 से, 13 कम 13, 42 से कम 42 हो जाएगा। चलिए इससे यहाँ पे लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे 28 है, 28 सबसे बड़ा है, तो 28/42 हो जाएगा। इसके बाद 28 के बाद कौन है, 13 है, 13/42। इसके बाद कौन है, 13 के बाद 10 है, 18 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि माइनस में है, सबसे छोटा है, -18/42। एक स्टेप और लिखेंगे इधर, क्या लिखेंगे, 28/42 किसको कैलकुलेशन करने के बाद आया था, 2/3 का। नेक्स्ट 13/42, 13/42 यहाँ देखिए, 13/42 किसको कैलकुलेशन करने के बाद आया था, यहाँ पे लिखेंगे 13/42 को। नेक्स्ट 10/42 किसको कैलकुलेशन करने के बाद आया है, तो 5/21 को, 5/21 है ना। इसके बाद जो है से -18/42 किसको कैलकुलेशन करने के बाद है, -3/7, और ए हो जाएगा फाइनली आंसर। चलिए अब आते हैं सी नंबर की ओर। सी नंबर क्या है, बी नंबर तो कंप्लीट हुआ, सी नंबर है 8 नंबर का सी, 8वां का सी नंबर बोल रहा है -3/10 है ना, और 7/15 -9/20 और -11/30। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम 10-15 का एलसीएम 15 होगा, और 30-20 का एलसीएम 60 होगा, 30 का एलसीएम 60 होगा। चाहे तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, 10, 10, 15, 20, 30, 5 से लगा दीजिए, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, फिर 2 से लगा दीजिए, 1 बार में, 3 10 के 10, 2 बार में, 3 बार में, फिर 3 से लगा दीजिए, 1 बार में, 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 5 दूना के 10, 10 तिये 30 हो जाएगा 30। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, 10, 15, 20, 30 का लसा कितना हो जाएगा, 30 होगा इसका लसा। चलिए तो पहला संख्या लिखेंगे -3/10, कितना से गुना करेंगे कि 30 होगा, तो 3 से, ऊपर भी 3 से, नीचे हो जाएगा 30 और ऊपर हो जाएगा -9। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा है 7, दूसरा देखिए कितना है, 7/15, कितना से गुना करना होगा, 2 से, ऊपर भी 2 से, ऊपर हो जाएगा 14 +14
बटा में हो जाएगा 30। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट कितना है जी, -9/20 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा 30 लाना है ना, और 20 है। चलिए देखते हैं 8 नंबर का सी नंबर, माइनस एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सेम का सेम उतारेंगे। ये जो माइनस है ना, -15, इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी कि ऊपर में माइनस ले जाएंगे, बाकी सब सेम का सेम। अब हर का लसा ले लेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो इन सभी का एलसीएम 10, 15, 20, 30। डायरेक्ट लगाते हैं 5 से, 5 दूना के 10, 3 15, चौके 20, छक्का 30। फिर 2 से एक बार में, 2 बार में, ये 3 बार में, फिर कितना से लगेगा, 3 से लगेगा एक बार में, 2 10 के 10, ये एक बार में। अब गुना कर देंगे, 5 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 5 दूना के 10, 10 3 30, 10 30 दूना के कितना हो जाएगा, इससे एलसीएम 60 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे 10 15 20 30 का लसा बराबर कितना आ गया, 60। चलिए अब पहला संख्या लिखते हैं, फिर -3 बटा में 10, कितना से गुना करेंगे कि 30 आ जाए, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 से गुना करना होगा, तब ना 10 छक्का 60 होगा। यहाँ भी 6 से, तो 6 तिया हो जाएगा 18, माइनस में यहाँ हो जाएगा 60। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है -7 बटा में 15, गुना करेंगे, नीचे कितना से गुना करेंगे 60 आ जाएगा, 4 से 15 चौका 60, ऊपर भी 4 से, तो 7 चौका यहाँ हो जाएगा 28, और यहाँ हो जाएगा 15 चौका 60। नेक्स्ट आइए, -9 बटा में 20 है, कितना से 20 में गुना करना होगा, 3 से, ऊपर भी 3 से, 9 तिया 27 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 60, 20 तिया 60। नेक्स्ट आते हैं -11 बटा में 30 है, 2 से गुना करना होगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 60। चलिए इस प्रकार से हो जाएगा। अब लिख लेते हैं इसमें से सबसे जो है से बड़ा कौन है, -18, -28, -27, -22। तो सबसे जो छोटा होगा ना माइनस में, वही सबसे बड़ा होगा, -18। तो -18 बटा में 60, ये जो है से सबसे बड़ा है। इसके बाद 18 के बाद कौन है, तो 22 है, तो -22 बटा में 60 हो जाएगा। इसके बाद 22 के बाद कौन है, 27 है, 27 बटा में हो जाएगा 60। इसके बाद कौन है, इसके बाद है 28, तो 28 बटा में हो जाएगा 60। इस प्रकार से अब इसके बाद लिखेंगे 18 बटा 60 किसको कटला पर आइल है, अब मॉडिफाई करला के बाद आइल है, तो -3 बटा 10 का। इसके बाद 22 वाला, तो -11 बटा में 30 का। इसके बाद 27 वाला, तो -9 बटा 20 को। इसके बाद 28, तो 28 वाला किधर है, यहाँ पे है, -7/15 को, और ए हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए इस प्रकार से 8 नंबर कंप्लीट होता है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 9 नंबर है,
नीचे यहाँ पे आ जाइए, 9 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। ए है, बी है, सी है, तीनों के निम्नलिखित के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए, जिसमें 9 का एक कितना है, ए बी सी, इसमें 3 प्रश्न है, जिसमें ए है -1 और -1 और 0। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। इस प्रकार से सॉल्व लिखेंगे, है ना। सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व के बाद यहाँ पे -1 को कैसे लिख सकते हैं, 3 परिमेय संख्या लिखना तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी। तो ऊपर हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस में माइनस का माइनस, और नीचे हो जाएगा 4। नेक्स्ट 0 में भी ऊपर नीचे गुना कर देंगे 4 से, तो ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जो है से 4 के -1 को इस प्रकार से लिख सकते हैं -4/4, और 0 को 0/4 लिख सकते हैं। चलिए अब लिखेंगे -4/4, और इधर है 0/4, ऐसे लिख लेंगे। इसके बीच 3 लिखना है ना, 3 परिमेय संख्या, तो -3/4 होगा, -2/4 होगा, -1/4 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो अतः कौन कौन हो गई, -3/4, -2/4 और -1/4, 3 परिमेय संख्या है आंसर। इसके अलावा और दूसरा भी हो सकता है ना, और आप अलग तरीका से बनाएंगे तो और परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त और हो सकती है। चलिए अब आते हैं बी नंबर की ओर। ए नंबर इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। बी में आएंगे। अब बी में क्या दिया हुआ है, चलिए बी में दिया हुआ है -1/2 और 2/3। पहले हर को एकदम सेम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। -1/2 है, तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 4 से, 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी 3 से हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ऊपर 3 एकम 3 और नीचे हो जाएगा 3 दूना के 6। नेक्स्ट अगला संख्या लिख लेंगे 2/3। निचला में कितना से गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो इसमें गुना करना होगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4/6। अब लिखेंगे -3/6 और इधर है 4/6। तो इसके बीच परिमेय संख्या, तो इसके बीच होगा -3 के बाद -2/6, -1/6, इसके बाद 0 होगा 0/6, इसके बाद 1 2 3 और होगी। यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे अतः -2/6, -1/6 और 0/6 3 परिमेय संख्या है। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे सी नंबर। सी नंबर कितना दिया हुआ है, तो सी नंबर दिया हुआ है -5/7 और -3/8। सोल्व में सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों का जो हर है उनको सेम करेंगे, तो -5/7 है, तो ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि जो है से सेम हो जाएगा।
तो कितना से गुना करना होगा इसमें, 8 से, ऊपर भी 8 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पचे 40 माइनस में, और यहाँ हो जाएगा 8 सते 56। नेक्स्ट अगला संख्या है -3 बटा में 8। यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करना होगा 7 से, तो ऊपर भी 7 से गुना करेंगे, 7 हो जाएगा 21 और नीचे हो जाएगा 56। इस प्रकार से हो जाएगा। अब लिख लेंगे यहाँ पे -40 बटा में 56 है ना। इसके बाद -21 बटा में 56, 3 लिखना है, तो -39 हो जाएगा बटा में 56, -38 बटा में 56। इसके बाद हो जाएगा -37 बटा में 56। यहाँ पे लिख देंगे अतः -39, 3 गो ही लिखना है, 3 गो लिख ही लिए, बटा 56 -38 बटा 56 और -37 बटा 56, 3 परिमेय संख्या है। ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखेंगे, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 जो है से कंप्लीट हुआ। 9 में ABC तीनों कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 10 का फर्स्ट है A नंबर है, जिसको इधर लिखते हैं। A नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 10 का A कितना दिया हुआ है, तो 5/9 प्लस -8/9। तो चलिए सॉल्व करते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ में पहले हर का एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम में कितना हो जाएगा, पहले एक बार लिख लेंगे है ना, प्लस -8 बटा में 9। हरों का लसा हो जाएगा 9, 9 का एलसीएम 9, 9 के पढ़ा में 9 एक बार में आएगा, इसलिए 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस 9 के पढ़ा में 9 एक बार में, इसलिए 8 एकम 8। इधर 8 में से 5 जाएगा -3 बटा में 9। इसके बाद कट जाएगा -1 बटा में 3, 3 कम 3, 3 तिया की 9, और ए हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए बी नंबर की ओर आते हैं। बी नंबर क्या दिया हुआ है, तो बी नंबर दिया हुआ है बी -9 बटा में 10 प्लस 22 बटा में 15। तो चलिए सब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, पहले एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को जस के तस। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15, सॉरी एलसीएम लेंगे इन दोनों का, कितना कितना का, 10 का और 15 का। तो 2 से कट जाएगी, 2 से नहीं कटेगी, ये जो है से 5 से कटेगी, 2 बार में 3 बार में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 6 पचे 30। इसका एलसीएम होगा 30। चलिए इसका एलसीएम 30 हुआ। 10 तिया 30, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया के हो जाएगा, 9 तिया हो जाएगा 27, माइनस में प्लस का प्लस, 15 दूना 30, 22 दूना का 44। इतना में से इतना घट जाएगा, तो 7 में से 4, 14, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा,
3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 17/30 हो जाएगा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए सी नंबर में। सी में क्या दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है -1 ब्रैकेट इंटू -7/8। इस प्रकार से काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। सॉल्व लिखेंगे, -1 गुने -7/8, जस के तस क्वेश्चन को उतारे हैं। -1 गुने -7/8, ये तो गुना हो जाएगा ऊपर ऊपर, नीचे में कुछ नहीं, तो 1 होगा, ऊपर ऊपर गुना हो गया, 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का तो चिन्ह लिखा नहीं जाता है। 8 एकम 8, 7/8 हो गया ये आंसर। चलिए डी नंबर की ओर आते हैं। डी नंबर क्या है? तो डी नंबर है आपका 7/12 माइनस 17/24। चलिए इसे बनाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। सॉल्व में एक बार क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार लेंगे इस प्रकार से। इन दोनों का लसा लेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। 12 दूना का 24, तो 7 दूना हो जाएगा 14, माइनस का माइनस, 24 का पढ़ा में 24 एक बार में आएगा, इसलिए 17 कम 17। 14 में से 17 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? -3/24। 3 एकम 3, 3 8 24, ये माइनस में होगा, -1/8 होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, इस प्रकार से डी नंबर तक कंप्लीट हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 11 नंबर की ओर। तो 11 नंबर में क्या दिया हुआ है? तो 11 नंबर में इधर दिया हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। 11 नंबर यहाँ पे है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें भी A, B, C और D दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए 11 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए 11 का A लिखते हैं क्वेश्चन को। A है 5/7 गुने -3/8। चलिए यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे। 5/7 गुने -3/8, कोष्ट को हटा देते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना हो जाएगा। 5 गुने -3 और नीचे नीचे 7 गुने 8, क्योंकि तिरछा तिरछी काटेंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। 5 तिहाई हो जाएगा 15 माइनस में, और 7 8 56, और ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बी नंबर। ए नंबर का आंसर आ गया। बी नंबर हम लोग देखेंगे, तो बी दिया हुआ है 3/-5 गुने -5/3। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये इसे जो है सो सॉल्व करेंगे। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेंगे हम लोग, 3/-5 इंटू -5/3। ए -5 से -5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे नीचे भी 1 बच जाएगा, 1/1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं सी नंबर की ओर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। -1 गुने -7/8, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व।
और -1 ऊपर -1 गुना -7/8 ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 7 एकम 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं अब डी नंबर की ओर। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजी, पॉपुलर। 4 भागे -2/3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व लिखेंगे। 4 भागा है, गुना में चेंज हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। 2 से 4 दो बार में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर ऊपर 3 दूना के हो जाएगा 6 -6। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आपका 11 नंबर का सब क्वेश्चन जो है इसे कंप्लीट होता है। चलिए